इंडिया में एक सैलरीड एम्प्लॉय का मानना है कि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स बर्डन है, वही सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं क्योंकि एक बिजनेस क्लास पर्सन के पास कई तरह के ऑप्शंस होते हैं अपने टैक्स सेविंग और टैक्स प्लानिंग की। जब भी तो वो करोड़ों का इनकम जनरेट करके भी अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को क्लेम करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेव कर रहे हैं। इसलिए तो अक्सर ये कहा जाता है कि रिच पीपल पे ज़ीरो टैक्सेस, और वहीं एक सैलरीड एम्प्लॉय की हर महीने की सैलरी उसके अकाउंट में आने से पहले ही उसका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है। हर साल एक मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉय बजट से एक्सपेक्टेशंस रखता है कि शायद इस साल तो सरकार हमारा कुछ टैक्स बर्डन कम करेगी। 23 जुलाई 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट 2024 अनाउंस किया। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि बजट 2024 से एक सैलरीड एम्प्लॉय को क्या मिला। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स in order to create awareness. Our motto is to make everyone taxation literate. चलिए अब हम आपके साथ एक एक करके उन सभी अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि बजट 2024 में किए गए इन फेवर ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय। द फर्स्ट चेंज इज चेंज इन सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड करता है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन सैलरी। सेक्शन 192 के सब सेक्शन 2B में एक प्रपोज अमेंडमेंट किया गया विच विल बी एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। यहाँ पर यह कहा गया कि अब टीडीएस की एडजस्ट एक सैलरीड एम्प्लॉयड की टीडीएस की एडजस्टमेंट उसके टीसीएस से करी जाएगी while computing the TDS on salary। कहने का मतलब ये है कि जब भी एक एम्प्लॉयर अपने सैलरीड एम्प्लॉय की टीडीएस डिडक्ट करेगा और अगर उस सैलरीड एम्प्लॉय का उस फाइनेंशियल ईयर में किसी भी प्रोडक्ट पर टीसीएस कलेक्ट हुआ है और उसकी वह डिटेल्स अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करवाता है, तब उसका एम्प्लॉयर उसकी सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट करते वक्त इस टीसीएस को एडजस्ट करते हुए उसका नेट टीडीएस उसकी सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा। द नेक्स्ट चेंज इज द चेंज इन फैमिली पेंशन। अभी तक फैमिली पेंशन पर अलाउेबल डिडक्शन वॉज 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 रुपये विच एवर इज लोअर। इस 15,000 की लिमिट को बजट 2024 में बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। द थर्ड प्रपोज्ड अमेंडमेंट इन फेवर ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय इज इंक्रीज इन द employer's contribution to national pension scheme. The employer's contribution to national pension scheme, which is eligible for deduction even in new tax regime under section 80 CCD, इस contribution की लिमिट को 10% of salary plus DNS allowance से बढ़ाकर 14% कर दिया गया। The fourth proposed amendment in favor of salaried employee was increase in standard deduction. फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक एक सैलरीड एम्प्लॉय को
ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों ही टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 दिया जा रहा था। बजट 2024 में इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया, ओनली इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजिम, एंड दिस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024-25। जो भी सैलरीड एम्प्लॉय अगर वो 30% के टैक्स ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं तो पहले उनको 50,000 एट द रेट ऑफ 30% उन्हें टैक्स बेनिफिट ऑफ 15,000 मिल रहा था, बट अब उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 होने से अगर वो 30% के टैक्स ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं तो 30% ऑफ 75,000 मेक्स 22,500 रुपये। यहाँ पर सीधे सीधे एक एम्प्लॉय को 7,500 का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। द नेक्स्ट प्रपोज अमेंडमेंट was made the changes in the slab rate only in case of the new tax regime. Financial year 23-24 में new tax regime was as follows. Up to 3 लाख it was exempted. 3 से 6 लाख पर 5% के टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स अमाउंट विल बी 15,000. 6 से 9 लाख एट द रेट ऑफ 10% टैक्स अमाउंट इज 30,000. 9 से 12 लाख पर टैक्स रेट वॉज 15%, दैट इज 45,000. और 12 से 15 लाख टैक्स रेट इज 20%, दैट मेक्स 60,000. और 15 लाख से अबव टैक्स रेट हो जाता था 30%. ये सारा टैक्स अमाउंट दिस कम्स टू 1,50,000. Changes in the slab rate made in budget 2024 which is applicable for financial year 2024 is as follow. Up to 3 lakh it is exempted. 3 lakh से 7 लाख at the rate of 5% which will be 20,000 रुपी. ये लिमिट पहले 3 से 6 लाख थी, अब इसे 3 से 7 लाख कर दिया गया है. Then 7 lakh to 10 lakh at the rate of 10% the tax amount will be 30,000 rupees. फिर 10 से 12 लाख at the rate of 15% the tax amount will be 30,000 rupees. फिर 12 से 15 लाख at the rate of 15% and the tax amount will be 60,000. Above 15 lakh it is 30%. This comes out to be total of 1,40,000. पहले टैक्स अमाउंट हो रहा था 1.5 लाख रुपए, नाउ इट कम्स टू 1,40,000. तो यहाँ पर भी एक सैलरीड एम्प्लॉय को 10,000 की सेविंग हो रही है. तो अगर हम उसके स्टैंडर्ड डिडक्शन को और चेंज इन स्लैब रेट को कंबाइन करते हैं तो एक सैलरीड एम्प्लॉय को बजट 2024 से टैक्स बेनिफिट मिला 10,000 plus 7,500, that is 17,500. This is the annual tax benefit. अगर हम मंथली निकालें then 17,500 divided by 12, this comes out to be 1,458 rupees. इस 1,458 रुपीज से एक सैलरीड एम्प्लॉय का कितना बर्डन कम हो सकता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बतलाना. थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. जय हिंद.